हेलो गाइस, वेलकम टू मर्क्यूरियस कॉड गेमिंग चैनल। मैं हूं मर्क्यूरियस और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही ख़तरनाक गेम प्ले, जिसमें गेम के लास्ट में एक प्लेयर मुझ पे टैंक लेके चढ़ने की फिराक में था। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं इस गेम को आखिर तक जीत पाऊंगा या नहीं? तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल हार्बर रेड मार्क पे था, तो मैंने सोचा यहाँ पे उतर के थोड़ा लूट फूट करके फिर बंदों को मारने चलेंगे। तो मैंने उतरते वक्त दो बंदों को मेरे पीछे पीछे उतरते हुए देखा था। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे उतर के गन लेके उन्हें पहले तो पेलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले मैं ऊपर से देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदे उतरे कहाँ हैं। फिर नहीं दिखे तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके पहले गन ढूंढेंगे, फिर बंदों को मारने चलेंगे। तो यहाँ पे मैं गन ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक चॉपर मिल गई। यहाँ पे मैंने चॉपर उठाई, फिर जाते जाते मुझे एक PDW भी मिल गई थी। तो यहाँ पे आते ही मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आए, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही ट्रैप सेट किया। तो भाई बंदा तो नीचे था, तो पहले मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करता हूँ उसके ऊपर आने का। सोचा ट्रैप में फंसेगा फिर उसे मारेंगे, पर बंदा नहीं आता तो नीचे जाके पेलेंगे उसे। तो यहाँ पे भाई मेरा स्प्रे बहुत ही गंदा वाला हकता है। फिर नीचे जाके यहाँ पे फिर से मेरा स्प्रे हकता है, बट थोड़ा डैमेज तो उसे किया था। तो मैंने चॉपर उठाई और स्कोपिंग करके उसे मार दिया। तो जिसे मैं बंदा समझ रहा था वो तो भाई निकला बॉट। तो इसे मार के थोड़ी लूट लेके आगे चलते हैं थोड़ी हीलिंग्स उठाने। तो यहाँ पे मुझे KN-44 मिलती है, मैं उसे उठा लेता हूँ और सामने की वो हील बॉक्स से मैं एक थोड़ी सी हीलिंग्स उठा लेता हूँ। तो उस बॉट को मार के मैं इसे वायरस में आता हूँ थोड़ी बहुत लूट करने और बाकी दोनों बंदों को ढूंढने। तो मैं यहाँ पे लूट ही रहा था कि मुझे सामने से थोड़ी फुटस्टेप आई। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रैप लगा दिया और साइड में TP लेने लगा। तो भाई मुझे लगा बंदा पीछे से आने वाला है, तो मैं पीछे जाके एक और ट्रैप लगाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से नहीं आता। तो जब मैंने देखा बंदा नहीं आ रहा, तो मैं खुद बाहर चला गया उसे ढूंढने और पेलने को। तो मैं यहाँ पे उसे ढूंढ ही रहा था, मैं यहाँ पे जा ही रहा था कि मुझे पीछे से थोड़ी फायरिंग की साउंड आई। तो मैं यहाँ पे आके TP लेने लगता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि बंदा है किधर। तो यहाँ पे TP लेते लेते मैंने देखा कि उसने एक बंदे को फिनिश किया। तो भैया लूटने तो वो आएगा ही, फिर निकल के देंगे उसे। ये आया और ये मैंने दिया। तो इस वीडियो में मेरे ज़्यादा किल होते नहीं है, क्योंकि उस टैंक वाले बंदे ने ही आखिर में मेरे आधे से ज़्यादा किल ले लिए थे। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे एक 4x मिलती है, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ। मुझे 4x ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे इतनी गंदी वाली रिकॉयल होती है 4x लगा के स्प्रे देने में, तो मैं 4x ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मिलती है तो भी। तो जहाज में से लूटने के बाद मैं यहाँ पे आके लेवल 3 का ASM-10 उठाता हूँ और उठा के जा ही रहा था कि मुझे पीछे से फुटस्टेप आए। तो यही था वो बंदा जिसे मैंने लैंड करते वक्त देखा था। तो इसने मुझे बहुत ही तगड़े वाली डैमेज दी। तो मैं इसे फिनिश करके हीलिंग कर ही रहा था कि मेरा इंटरनेट इशू होना शुरू हुआ। तो मैं यहाँ पे आके इस बंदे के क्रेट से थोड़ी हेवी एमो उठाता हूँ और फिर चलते हैं बाकी बंदे को पेलने। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ ड्रॉप लूटने और यहाँ पे मुझे मेरी कस्टमाइज AK-47 मिल जाती है।
remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. तो मैं यहाँ से निकलने ही वाला था कि मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि इस सामने वाले घर पे जाके घुसता है। तो भर देते हैं इसे भी पीछे से। तो मैं यहाँ पे बाइक लेकर जाने ही वाला था कि मुझे पीछे से फायरिंग आई। तो मैं उतर के चेक करने गया कि वो बंदा है किधर। तो देखो किधर मिलता है ये बंदा। तो भैया तो इधर पूरे फिराक में थे ड्रॉप वॉप कैंप करने की, लेकिन उससे पहले ही मेरा ड्रॉप लूटना हो गया था और मैंने इस बंदे को स्पॉट भी कर लिया। तो भर दिया इसे भी। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand me. तो उस वाले बंदे को मारने के बाद मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे सामने से एक बाइक लेके एक बंदा धूम 4 की शूटिंग के लिए जाता हुआ दिखा। तो भैया तो फुल स्टंटबाजी करते हुए निकल गए यहाँ से और उन्हें मैं मार नहीं पाया। तो इस वाले बंदे को थोड़ी देर बाद पेलेंगे, देखो कैसे। उस बाइक वाले बंदे से मेरी ध्यान हटी नहीं थी कि मुझे पीछे से एक बंदे की फुटस्टेप आई। तो भैया सोच रहे थे कि मेरी पेटी बनाएंगे, लेकिन जाते जाते भैया की पेटी बन गई। तो इसमें से थोड़ी एमो लेके फिर चलते हैं उस बाइक वाले बंदे के पास। तो मैं उस बाइक वाले बंदे को पेलने जा ही रहा था कि तभी हुआ वो कांड। सामने से एक बंदा टैंक लेके आता है और एक एक करके बंदों को पेलना स्टार्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लेट के थोड़ी हीलिंग्स वगैरह कर लेता हूँ, फिर चलते हैं उस बंदों को पेलने। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. तो मैं यहाँ पे आके टिप भी लेके देखने की कोशिश करता हूँ कि वो टैंक वाला बंदा आखिर है किधर। तो मुझे यहाँ पे वो टैंक वाला बंदा नहीं दिखा, तो मुझे लगा थोड़ी दूर पे है। तो मैं निकल के चला गया तो बंदे को पेलने। यहाँ पे आके देखता हूँ वो टैंक वाला बंदा मेरे से बहुत दूर चला गया है। तो मैं यहाँ से उसे छोड़ के पीछे वाले बंदे को पास जाता हूँ, उस बाइक वाले बंदे के पास उसे पेलने। तो यहाँ आने के बाद मुझे वो बंदा नहीं दिखता, लेकिन उस बंदे की बाइक ज़रूर दिख जाती है। तो इसे यहाँ पे एक ट्रैप लगा के मैं सामने की तरफ जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने। तो यहाँ पे आके मैं बंदे को ढूंढ रहा था और 2-4 ट्रैप भी लगा दिया यहाँ पे आजू बाजू। तो यहाँ पे वो बंदा नहीं मिला, तो वो मिला मुझे फिर से पीछे जाके उस बाइक के पोजीशन पे। तो भैया जी इतने में समझ पाते कि फायरिंग कहाँ से हो रही है, इतने में उनकी पेटी बन चुकी है। तो मुझे आगे से थोड़ी बहुत फायरिंग की साउंड आती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो टैंक वाला बंदा बंदों को पेल रहा है टैंक से एक एक करके, और राइट से फायरिंग आई थी। तो यहाँ पे देखा 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे स्नाइपर उठाई और उन्हें मारने की कोशिश की।
तो भाई मेरी स्नाइपिंग उतनी अच्छी भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्नाइपर से उसे मारने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन बंदा मरा नहीं। तो इसलिए मैं उसे मार रहा था कि मुझे वो टैंक वाला बंदा दिखा जो फिर से बंदे को मार रहा था टैंक से। और फिर से इस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ मैं स्नाइपर से, लेकिन इस बार भी मरता नहीं वो बंदा। तो मैं इस कंपाउंड वाले बंदे को मारने की फिराक में था कि इतने में मुझे दिखा कि इस टैंक वाले बंदे ने फिर से इस बंदे को तोड़ दिया। तो मैं यहाँ पे आके टैंक पे नज़र ही रख रहा था कि मुझे लेफ्ट से फायरिंग आई, लेकिन भैया जी की स्प्रे बहुत ही गंदे वाली लगी। एक भी गोली मेरे से कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन मेरी हो गई। भाई इस टैंक वाले बंदे की हद है, मतलब मेरे आधे से ज़्यादा किल तो ये टैंक वाला बंदा ही लेके चला गया। तो यहाँ पे मैं उसे फिर से इस कंपाउंड वाले को देखता हूँ, तो इसे भी फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले की तरह इस बार भी नहीं मरता ये। तभी मुझे नीचे से एक फुटस्टेप आती है, तो मैं उस कंपाउंड वाले को छोड़ के नीचे वाले बंदे को देखता हूँ, तो दिखता है भैया जी यहाँ पे भाग भाग के आ रहे थे मेरी फायरिंग सुन के। तो आते ही भैया की पेटी बन गई यहाँ पे। तो इसे मारने के बाद मैं इसे लूटने के लिए आता हूँ कि तभी मुझे दिखा कि वो सामने वाला बंदा जो कंपाउंड में था वो भाग भाग के आगे चला गया। तो ये वाला बंदा तो यहाँ से निकल गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक ट्रैप लगा दिया इस उम्मीद में कि अगर कोई होगा तो फंस के मर जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस कंपाउंड वाले बंदे को सामने जाके मार के देखो कैसे वो कंपाउंड वाला बंदा यहाँ पे आके जिस ड्रॉप को लूट के यहाँ पे कैंपिंग लगा के बैठ जाता है और मुझे देख के मुझे फायरिंग देता है, लेकिन भैया की फायरिंग कनेक्ट नहीं होती। तो भैया फिर से सोच रहे थे कि मेरी पेटी बनाएंगे, लेकिन भैया की खुद की पेटी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आके तो पहले मैं थोड़ी सी छुपने की कोशिश करता हूँ इस टैंक वाले बंदे से। तो मैंने देखा कि ये जोन में नहीं है, तो निकल के जोन में तो जाना ही था। तो जोन में जा ही रहे थे कि तभी वो टैंक वाले बंदे ने किसी और को फिर से पेल दिया। नहीं भाई हद होती है एक भाई, ये टैंक वाला बंदा एक एक करके मेरे सारे किल लेके चला जा रहा था, फिर से इसने एक को पेल दिया। तो पहले तो मैं यहाँ पे इससे बच के इस हिल पे आता हूँ, फिर इसे नोवा गैस से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन होता नहीं है, उसने मुझे डैमेज कर दिया। मुझे दिखा कि ये भैया जी पीछे ऑफलाइन होकर बैठे हैं, तो भाई फोकआउट का किल कौन छोड़ता है, तो मार के चलते हैं इसे। तो मैं देखता हूँ कि ये बंदा किसी और को मार रहा है, तो मैं अंधाधुन टैंक पे ही गोली चलाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन डैमेज तो होता नहीं है भाई। तो मैं ये यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इस वाले बंदे को मार दूँ, लेकिन फिर से यह बंदा टैंक से मेरा किल लेके चला जाता है। मैं इस टैंक पे गोली चला ही रहा था कि तभी मुझे दिखा कि जोन मेरे प्रेफर में नहीं है, तो मैं पीछे से घूम के जाता हूँ और इतने में फिर से इसने एक को मार दिया। तो मैं घूम के जाके पहले जोन में जाके लेट जाता हूँ। तो लास्ट में मैं और ये टैंक वाला बंदा ही बचा था, तो मैंने सोचा इसमें नेट मार के देखते हैं इसमें डैमेज होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर नेट कुक करके फेंकी, तो कनेक्ट तो होती नहीं। तो ये बंदा मुझे ढूंढने के लिए सामने की तरफ जाता है और इतने में मैं पत्थर के कवर में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उतने में इसने मुझे स्पॉट कर लिया। और देखो भाई, नहीं भाई सीरियसली यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे हिल लगाता हूँ, फिर टीपी पे लेके देखने लगता हूँ कि ये टैंक वाला बंदा किस साइड से आ रहा है। तो मुझे लगा राइट साइड से आ रहा है, तो मैंने एक ट्रैप लगा दिया, मुझसे भी कुछ होता तो नहीं है, फिर भी लगा दिया। तो इस पोजीशन पे मुझे लगा तो भाई मेरा तो काम तमाम हो गया यहाँ पे। मुझे तो लग रहा था मैं नहीं जीत पाऊँगा, लेकिन देखो ये टैंक वाला बंदा कैसे मरता है। तो ये बंदा मुझे मारने के चक्कर में जोन के बाहर ही चला जाता है और वहीं पे काम खत्म इसका।
तो भाई लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।